brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दे हाथ सीधा करिए और दे हाथ टाइट करके 5-5 हजार लोग प्रत्येक विधानसभा से मुजफ्फरपुर से जाना चाहिए। उनको भी तो अपना ताकत दिखाना चाहिए ना भाई। टिकट का कल क्लेम होगा तो क्लेम के लिए दावा करने के पहले ताकत दिखाना ना पड़ता है। तो इस बार सिर्फ वाह वाह करने से नहीं होगा, टिकट की दावेदारी पेश करने से पहले इस बार तो ताकत भी दिखानी होगी, तभी जाकर के कुछ बात बनेगी और फिर टिकट के लिए आपका नाम फाइनल किया जाएगा। भरे मन से टिकट के दावेदारों को ये ऑफर देते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आपको केंद्रीय मंत्री और बिहार से सांसद ललन सिंह, जेडीयू के कदावर नेता ललन सिंह ने विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों को एक ऑफर दिया है और ऑफर देते हुए ये कहा है कि पीएम मोदी की रैली होने वाली है बिहार के मुजफ्फरपुर में, जिसको लेकर के हर एक टिकट के जो दावेदार विधायक हैं उनको अपनी तरफ से 5-5 हजार भीड़ पीएम मोदी की रैली में लाना होगा। अब अगर जब वो भीड़ जुटा लेंगे, अपनी ताकत दिखा देंगे, तो उसी के हिसाब से दावेदारों का चयन किया जाएगा और फिर उनके नाम पर लगेगी मुहर और उन्हें ही मिलेगा टिकट। जरा सुनिए ललन सिंह के इस स्कीम को, इस ऑफर को जो वो टिकट के दावेदारों को देते हुए नजर आ रहे हैं। ललन सिंह ये कहते नजर आ रहे हैं कि भीड़ जुटाइए और टिकट पाइए विधानसभा चुनाव का। ये चुनाव है केदार गुप्ता जी का, ये चुनाव है अशोक जी का, ये चुनाव है राजू जी का, ये चुनाव है रामसूरत राय जी का। इन्हीं लोगों का ना चुनाव है। तो ये लोग अगर अभी मेहनत कर देंगे तो चुनावा मोदी जी का जो भाषण से 5,000 आदमी अगर लौट के आएगा तो 5,000 आदमी इनका वर्कर ना हो जाएगा। तब 5,000 आदमी अगर इनका वर्कर हो जाएगा तो चुनावा में कुछ बात इनका भारे न घटेगा। तो अभी कुछ दे हाथ सीधा करिए और दे हाथ टाइट करके 5-5 हजार लोग प्रत्येक विधानसभा से मुजफ्फरपुर से जाना चाहिए। यह लक्ष्य निर्धारित करके चलिएगा तब होगा। अब 5,000 अगर तय करिएगा, 5,000 अगर तय करिएगा तो 6 गो विधायक हैं, तो 6 गो विधायक हैं तो 6-50 30,000। और दिनेश बाबू सूद में 15,000 उसमें जोड़ दिए हैं तो 30 और 15 45। और कुछ एमएलसी लोग आज जो बाकी क्षेत्रवा जो बचा हुआ है 5 गो, वहां भी उम्मीदवार होंगे ना लोग टिकटार्थी है। 5 गो जो क्षेत्र हारा हुआ है एनडीए का नहीं है, जहां आरजेडी जीता हुआ है, तो वहां भी कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो उनको भी तो अपना ताकत दिखाना चाहिए ना भाई। टिकट का कल क्लेम होगा तो क्लेम के लिए दावा करने के पहले ताकत दिखाना ना पड़ता है। तो उनको भी ताकत दिखाना पड़ेगा। तो ताकत दिखाइएगा तो 50,000 का लक्ष्य तो मुजफ्फरपुर का पूरा हो जाएगा। तो 50,000 का लक्ष्य मुजफ्फरपुर का लेके चलिए। यही आग्रह और विनती करने के लिए हम लोग आपसे आए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए जेडीयू नेता केंद्रीय मंत्री ने विधायकों को टास्क दिया है कि 5,000 की भीड़ कम से कम एक विधायक को लाना होगा जो कि टिकट के दावेदार है। और एक लाइन से उन्होंने उन तमाम दावेदारों का नाम भी बताया है और कहा है कि इन लोगों का ही चुनाव है, एमपी का चुनाव नहीं है। हमारा चुनाव तो हो गया, हम जीत गए और अब अगला चुनाव हमारा 2029 में है। तो एक साथ ललन सिंह ने 4-5 नाम गिनाए और कहा कि अब आपकी बारी है और आपका चुनाव है। अभी से ताकत दिखाएंगे तभी तो टिकट की दावेदारी कर पाएंगे। मुजफ्फरपुर जिले से 50,000 की भीड़ जुटनी चाहिए। पंचायत दिवस पर बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ को लेकर एनडीए की बैठक में केंद्रीय मंत्री जेडीयू नेता ललन सिंह ने कम से कम 5,000 एक विधायक को भीड़ जुटाने का टास्क दिया है। पीएम मोदी के दौरे से पहले एक्शन में आए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विधायकों को टास्क तो दिया, साथ ही साथ अल्टीमेटम भी दे दिया कि जब टिकट की दावेदारी पेश करने की बारी आएगी तो उस वक्त सिर्फ वाह वाह करने से काम नहीं होगा, बल्कि आपकी ताकत को देख के उसके हिसाब से ही आपका चयन किया जाएगा। साफ साफ शब्दों में आपने सुना कि विधायक और मंत्रियों को कम से कम 50,000 लोगों की भीड़ जुटाने का टास्क यहाँ पर ललन सिंह देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि ललन सिंह के इस टास्क पर कौन
खड़ा उतरता है और कौन पीएम मोदी की रैली में ये भीड़ जुटा पाता है। वहीं ललन सिंह के इस वीडियो के सामने आने के बाद अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या जेडीयू में अब इस तरीके से टिकट का बंटवारा होगा। ललन सिंह जिस तरीके से लोगों को ये ऑफर देते नजर आ रहे हैं, ललन सिंह के इस बयान के वायरल होने के बाद कई सवाल उठाए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।